जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जीतेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, जो हमारे विद्वान साथी या विषय बहनें रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर रहे हैं या जिन्होंने अभी फॉर्म को फिल नहीं किया है, मन में लेकर तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, किस जोन में हम फॉर्म फिल करें या किस जोन में फॉर्म फिल ना करें या किस जोन में हम फॉर्म फिल करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे किस जोन में हम फॉर्म फिल करें ताकि वहाँ की मेरिट कम जाए। आज इन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, अभी आज है 16 तारीख और आज सुबह 9 बजे तक जो रजिस्ट्रेशन हुई उसके जरिए मैं बता रहा हूं आपको किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है प्रिय स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आप भी ये पता कर सकते हो किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं। जैसे आपके जानने वाले में 2, 4, 10, 20 लोग हों, अगर मुंबई जोन से जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लें, फिल करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा हाँ कितना फॉर्म पड़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र के साथ, जो मैं मित्रों का साझा किया हूँ, हर एक जोन में कितने फॉर्म अभी तक आज तक फिल हो पाए हैं 16 तारीख तक। अभी 9 बजे तक जो मैंने निकाला, कुछ हमारे जानने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया और रजिस्ट्रेशन को उन्होंने भेजा, तो मैंने देखा उसमें कहाँ जोन में फॉर्म ज़्यादा फिल हो रहे हैं, किस जोन में ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं या किस जोन में अभी फॉर्म ही फिल नहीं हुए हैं, किस जोन में कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जोन है जहां बहुत कम मात्रा में वैकेंसी है प्री स्टूडेंट, वहाँ मुझे बहुत कम स्टूडेंट दिखाई दिए और ना के बरोबर मिले, वहाँ का आंकड़ा मुझे नहीं मिल पाया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्म नहीं फिल कर रहा है। आइए जरा देखते हैं प्रिय साथियों। जैसे मैंने पहली वीडियो बनाया था, आपको 2-1 दिन पे हम जानकारी देते रहेंगे किस जोन में कितने फॉर्म पड़ रहे हैं। तो पहले मैंने मुंबई बोर्ड को रखा है प्रिय साथियों, आपने देखा होगा। अब मुंबई बोर्ड में ग्रेड 3 यानी जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं ITI किए हुए, उनके लिए 1132 सीट है और ग्रेड 1 के लिए जो बीटेक डिप्लोमा किए हैं यानी जो PCM वाले हैं उनकी 152 सीट है मुंबई जोन में। लेकिन कुल पद कितने हैं? 1284, सबसे ज्यादा पोस्ट वही थी। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज्यादा पोस्ट है तो फॉर्म भी सबसे ज्यादा पड़ेंगे। मैंने देखा दोस्तों आज सुबह 9 बजे तक ये फॉर्म कितना फिल हुआ, 16.6 यानी 16,000 के ऊपर फॉर्म वहां पड़ चुके। मानो समथिंग 17,000, क्योंकि कुछ सीटें ऊपर है तो हम 16 में उसको कन्वर्ट कर दिए हैं, ये पॉइंट लगाए हैं। क्या लिखना? 16,000 यानी 16.6 के यानी लगभग 17,000 समझो। वहीं हम अहमदाबाद जोन की बात करें प्रिय साथियों, तो ग्रेड 3 की 687 सीट 74 ग्रेड 1 में है और कुल पद है 761, जहां फॉर्म फिल हुए हैं दोस्तों 12,000 के ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे हम देखेंगे अजमेर जोन में दोस्तों, अजमेर जोन में ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन यानी ITI वालों के लिए 453 सीट है, ग्रेड 1 यानी PCM वालों के लिए, बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए 69, कुल पद है 552। अभी यहाँ पड़े हैं समथिंग 7,500। ये आज का डाटा है प्रिय साथियों। भोपाल की बात हम करें तो 373 सीट है ITI वालों के लिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ITI और ये डिप्लोमा यानी PCM हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे दोस्तों। तो यहाँ 373 है भोपाल में, पर ग्रेड 1 में 69 सीट है, टोटल 452 है और फॉर्म कितने फिल हुए हैं प्रिय साथियों? 3,500 के ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कितने फॉर्म फिल हुए हैं टोटल। फिर हम बिलासपुर की बात करेंगे तो 765 सीट ITI वालों की, ग्रेड 1 के लिए 95, कुल पद है 861
यहाँ 8,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं अभी तक, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 बजे से। याद रखिएगा प्रिय साथियों, चेन्नई में वही 785 सीट है और ग्रेड 1 की है 48, टोटल पद है 833। यहाँ भी 6,000 के ऊपर यानी 6,500 फॉर्म फिल हो चुके हैं। समझो, अब यहाँ से पिकअप पकड़ना चालू करेगा फॉर्म फिल होना। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना, फॉर्म फिल होने की रफ्तार अधिक होगी। वहीं हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई में यहाँ पे आपको बताया गुवाहाटी में दोस्तों 6 से 8 सीट है आईटीआई वालों की, यहाँ 16 पोस्ट है नॉन आईटीआई वालों की और 624 टोटल है। यहाँ का डाटा मुझे नहीं मिला प्रिय साथियों, इसलिए गुवाहाटी का भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला। और जैसे मिलेगा दूसरी बार डाटा लाएंगे, हम पूरा लाएंगे और कोशिश करेंगे सभी जोन के स्टूडेंट मिल जाए मुझे, है ना। आप भी कर सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ 432 सीट है आईटीआई वालों की, 74 है नॉन आईटीआई वालों की दोस्तों, 506 टोटल सीट। यहाँ 6,000 के ऊपर फॉर्म पड़ चुका है, मानिए यहाँ 6,000 है। रांची की बात करें वहीं तो 321 सीट है आईटीआई वालों की, 29 सीट है नॉन आईटीआई वालों की, 350 टोटल है। यहाँ 4,000 प्लस यानी 4,000 फॉर्म फिल हो चुके पूर्णतः, यानी 4,000 के ऊपर है, 5,000 नहीं हुआ है लेकिन 4,000 से ऊपर हो गया है। बात यह है दोस्तों, सिकंदराबाद की बात करें तो वहीं 668 सीट है आईटीआई वालों की, 76 नॉन आईटीआई वालों की, 744 टोटल सीट है और यहाँ 10,000 से ऊपर फॉर्म पड़ चुके हैं, मानो 12,000, 10,000 से ऊपर फॉर्म पड़ चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा सिकंदराबाद जोन में। अगर यही प्रयागराज की बात करें तो 207 सीट है आईटीआई, नॉन आईटीआई 131, टोटल 338, यहाँ 5,500 फॉर्म पड़ चुके हैं। प्रिय साथियों, अब बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्रयागराज, बंगलौर, चंडीगढ़, गोरखपुर और भुवनेश्वर, ये 5 जोन के रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं मिल पाए। हालांकि यहाँ के बच्चे मुझे नहीं मिले जो बच्चा फिल किया हो, और अगर जैसे ही कोई सूचना मिलती है किसी बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आज शाम तक या कल तक मिलता है, तो यहाँ का भी डाटा देंगे, इसके साथ साथ पूरे का डाटा दे देंगे कहाँ कितने फॉर्म फिल हुए। तो इन सभी का डाटा मुझे नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया दोस्तों, इतना याद रखना। तो इसका मतलब अब आप देख रहे होंगे प्रिय साथियों, अब ये मुंबई जो है सबसे अधिक वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुई है, लेकिन उसके बाद मैंने अहमदाबाद देखा तो सबसे ज्यादा सीट उसके बाद है, तो यहाँ भी सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर यहाँ है 12,000। फिर ऐसे आपने देखा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, यानी घटते क्रम में। तो प्रिय साथियों, अभी इसका डाटा मुझे नहीं मिला, बहुत कम मात्रा में यहाँ फॉर्म फिल हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अभी जैसे यहाँ देखो आप, जैसे अजमेर में 453 सीट आई गई वालों की, लेकिन यहाँ 7,000 फॉर्म पड़े हैं। और ध्यान सुना, मैंने सेफ जोन पहले ही बता दिया था। भोपाल में 373 सीट है और याद रखना यहाँ 3,500 फॉर्म पड़े, लेकिन बिलासपुर में 765 है, यहाँ 8,000, बिलासपुर भी ठीक है। और इसके बाद चेन्नई में 785 और गुवाहाटी, इन जगहों से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अभी भी बता रहे हैं दोस्तों। और मुंबई जोन में वैसे ही फॉर्म फिल होने की संख्या ज्यादा होगी, है ना। आप अपना भी तर्क वितर्क लगाइएगा दोस्तों, लेकिन आप इस जोन से डालेंगे जहां आपका सिलेक्शन होने का चांसेस अधिक हो। पर अगर आप अथक मेहनत करते हैं दोस्तों, अपने शरीर की समस्त ऊर्जा किसी बिंदु पर दिन रात लगा देते हैं, तो प्रकृति वो चीज आपके चरणों में लाकर रख देती है। इसका मतलब यह हुआ प्रिय साथियों, यदि आप बहुत अथक मेहनत कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत, तो याद रखना जैसा आपका मनोभाव होगा, जैसा आचार होगा, वैसा व्यवहार होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह रहा प्रिय साथियों, आप अथक मेहनत करिए, दिन रात करिए, है ना। कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, इस बार साइंस ज्यादा पूछेगा 40 क्वेश्चन, बाकी 20-25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 10 क्वेश्चन साइंस रहेगा। कुछ भी नहीं है प्रिय साथियों, साइंस पर ज्यादा फोकस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, मैथ के लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रिय साथियों, है ना।
यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रिय स्टूडेंट। यदि कोई भी नोटिफिकेशन हम लेकर आपके लिए आते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं या वैकेंसी जिस जोन में जितनी है उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म फिलअप हुए उससे सूचना आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उससे संबंधित सूचना पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो सूचना आप तक जल्द पहुंचे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। बस आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाणी को यही विराम देता है। फिर मिलेगा नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।